19 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार अचानक गिर गया और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर हुआ क्या? कोई बड़ी समस्या नहीं थी, न ही कोई बड़ा ऐलान। इस अचानक गिरावट की कोई वजह नहीं थी। सेंसेक्स 1400 अंक गिर गया दिन के भीतर ही, मतलब 3 दिन की कमाई कुछ घंटों में चली गई। और निफ्टी 50 ये 26,000 को छू गया और फिर सीधा 25,500 से भी नीचे गिर गया। इसी दौरान इंडिया विक्स यानी डर का मीटर 8% से ज्यादा उछल गया। यह पूरी तरह घबराहट की बात थी। बिल्कुल, न्यूज चैनल्स तुरंत कूद पड़े और हमेशा की तरह उन्हीं पुराने कारणों को गिनाने लगे। उन्होंने कहा कि यह तो बस प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सपायरी डे की हलचल और बढ़ती तेल की कीमतें। आसान है ना? लेकिन बात इतनी सी नहीं है। यह पूरी कहानी नहीं है। असल वजह तो बाजार के अंदर ही कहीं छुपी हुई है। देखिए, आज का भारतीय बाजार 10 साल पहले जैसा था उससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले साप्ताहिक ऑप्शंस में जबरदस्त उछाल आया है। रिटेल ट्रेडर्स भारी लीवरेज के साथ दांव लगा रहे हैं। तो जब कोई अहम स्तर टूटता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक बड़ी ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस की लहर चल पड़ती है। और क्या ये लोग घबरा रहे हैं? नहीं, ये सब मशीनों द्वारा संचालित है, पूरी तरह से मैकेनिकल बिकवाली है। ठीक है, दूसरा कारण है ताकत में ये जबरदस्त बदलाव। बस इन फंड फ्लो को देखिए 2025 से। हम बात कर रहे हैं 21 करोड़ से ज्यादा डिमैट खातों की। अब रिटेल निवेशकों के पास लगभग 20% बाजार है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसका मतलब है कि अब हमारा बाजार लोकल सेंटीमेंट पर झूलता है, जो बहुत ज्यादा बदलता रहता है। और तीसरा कारण, 2025 में बाजार बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक खतरनाक राज छुपा था। सिर्फ 1.5% की मामूली गिरावट, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं और लीवरेज पर हैं, तो आपकी लगभग सारी पूंजी साफ हो सकती है। लेकिन रुकिए, बाकी बाजार तो स्थिर थे, तो फिर भारत में ही क्यों? असल में बात हमारे वैल्यूएशन पर आकर रुकती है। आप इसे यहीं देख सकते हैं। भारत बाकी उभरते बाजारों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करता है।